अस्सलामुअलैकुम। अब तक की एप्लीकेशन के अंदर हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने क्या किया था कि एक डैशबोर्ड ये फॉर्म हमने बना लिया था और इसके अलावा फिर हमने एक और फॉर्म बनाया था अकाउंट्स के नाम से। तो इसको हम रन करके देखते हैं जो काम अभी तक हमने कर लिया है। तो जब आप इस सॉफ्टवेयर को रन करते हैं तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है, ये आपके पास लॉगिन का फॉर्म था। अभी हमने इसकी कोडिंग नहीं की है, लेकिन सिंपली जो पासवर्ड हम लिखते हैं वो इस तरह से स्टार के अंदर शो होता है। फिर इसके बाद हमने सिक्योरिटी का टैब बनाया था, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपके पास फिर डिफरेंट बटन थे। इसमें से यूज़र अकाउंट पे आप क्लिक करते हैं तो ये आपके पास यूज़र अकाउंट का जो फॉर्म है वो आपके पास आ जाता है। अब यहाँ तक जो काम हमने किया था, अब अगर हम इस फॉर्म को यहाँ से क्लोज़ करते हैं तो दूसरा फॉर्म जहाँ से हम जंप करके गए थे वो यहाँ पे आ जाता है। एक तो ये अनेबल जो है ये फॉल्स था, तो अभी कोई भी बटन ये यहाँ पे प्रेस नहीं होगा। दूसरा नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो पैनल था वो भी यहाँ पे हाइड है। तो हम वापस कोड में आते हैं तो जो इश्यूज़ हैं उनको हम यहाँ पे रिजॉल्व करते हैं। तो अकाउंट के इस फॉर्म के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे हमने इस फॉर्म को हाइड किया था। अब हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारा डैशबोर्ड का जो हमने यहाँ पे अगर उसकी कोडिंग के अंदर देखें तो यहाँ पे हमने उसको क्या किया है कि अनेबल हमने उसको फॉल्स कर दिया था। तो हम चाह रहे हैं कि जब इस फॉर्म को हम क्लोज़ करें, अकाउंट के फॉर्म को क्लोज़ करें, तो उस फॉर्म को यहाँ पे उसको दोबारा जो है यहाँ पे अनेबल टू कर लें। और उसके बाद हमने ये भी किया था यहाँ पे कि ये जो हमारे पास पैनल था इसको भी हमने हाइड कर लिया था। तो जब आपका अकाउंट का फॉर्म जब आपका क्लोज़ हो तो ये एक तो पैनल दोबारा आपके पास जो है ये शो होना चाहिए। यानी अगर आप इसके अकाउंट यहाँ पे ये जो आपने इस पैनल को एक तो यहाँ पे फॉल्स किया है, ये चीज़ दोबारा वापस आनी चाहिए जब आपके पास अकाउंट का फॉर्म जो है वो क्लोज़ हो। और उसके बाद ये जो आपने इस डैशबोर्ड को जो है ये फॉल्स किया हुआ है ये दोबारा एनेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इस क्लोज़ के बटन पे ये दोनों कोडिंग करते हैं, ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ से हम उन चीज़ों को दोबारा जो है वापस लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर इस हमारी जो ये पैनल थी इसका नाम हमारे पास पी लिस्ट था। तो एक तो हम पी लिस्ट को अगर आप यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एक तो ये चीज़ आपको विजिबल नहीं होगी, क्योंकि दूसरे फॉर्म के ऊपर आप किसी और फॉर्म के जो किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे जो एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी। और अगर आप उसका दूसरा मेथड ये है कि आप यहाँ पे आएँ, ये इस जगह पे आए, आप इसका नाम आपने नोट किया और यहाँ पे आपके पास इसके डिज़ाइनर के अंदर आ जाएं यहाँ पे, और यहाँ पे फाइंड के अंदर आ जाएं और उस पैनल का हमने नाम लिखा और उसको फाइंड करते हैं। और जब आपको वो मिल जाए तो आपने सिंपली उसको प्राइवेट से पब्लिक कर देना है। ये आपके पास जो पी लिस्ट थी यहाँ पे आपके पास वो प्राइवेट में है, तो आप सिंपली उसको जो है पब्लिक में कर दें। इसके बाद आप इसको किसी भी दूसरे फॉर्म से जो है एक्सेस कर सकते हैं और इसको आप सेव कर दें। अभी भी हम यहाँ पे अगर किसी दूसरे फॉर्म के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वो यहाँ पे एक्सेस नहीं होता। यहाँ पे हम पी लिस्ट अगर उसको यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करें यहाँ पे एक्सेस नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर ऑनर जो है वो एक बनाते हैं जहाँ पे आपने ये क्लोज़ किया था। यहाँ पे सिंपली ये जो हमारे पास फॉर्म का नाम यहाँ पे आ रहा है इसको हम यहाँ पे फॉर्म नेम डॉट ऑनर और दिस, यानी ये जो फॉर्म हमारे पास जिसको हम यहाँ पे एक्टिव फॉर्म के वक़्त ये जो हमारे पास डैशबोर्ड का जो फॉर्म है उसको हमने यहाँ पे ऑनर बना दिया है। अब यहाँ पे आके हम सिंपली क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास दिस
डॉट ऑनर एज एफ डैशबोर्ड, इसको यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ पे हम सिंपली डॉट, अब उसके किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे अगर आप पी मेन, ये हमारा वो पैनल था मेन पैनल, इसको हम एक्सेस करना चाह रहे हैं तो यहाँ से उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। डॉट विजिबल इज़ इक्वल टू ट्रू। तो ये अब आपके पास, अब आप उस फॉर्म के दूसरे मेन फॉर्म जो आपके पास डैशबोर्ड था उसके मेन पैनल को हमने यहाँ से विजिबल कर दिया। उसके बाद फिर हमने इसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम उस फॉर्म को भी अनेबल कर देते हैं, जिसको हमने डिसेबल किया था उसको भी हमने यहाँ पे ट्रू कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि जब वो ओपन हो तो वो आपके पास टॉप मोस्ट आना चाहिए। डॉट टॉप मोस्ट, इसको आप यहाँ पे ट्रू कर दें और साथ ही इसको जो है फॉल्स भी कर दें, यानी वो टॉप पे आने के बाद दोबारा से ये जो है किसी और एप्लीकेशन को हम अगर जो ओपन करें तो वो भी टॉप पे आ सके। तो इसको हम रन करके देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से इस फॉर्म को अगर हम क्लोज़ करेंगे तो ये फॉर्म अब एक्टिव भी हो गया है और प्लस यहाँ पे आपके पास वो पैनल भी आ गया है। तो यहाँ से आप दोबारा भी इसको उसी फॉर्म पे जा सकते हैं और यहाँ से आप उसको क्लोज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक मसला ये आ रहा है कि जब आप यहाँ पे टैब यहाँ पे देखें तो जो भी टैब ओपन होता जा रहा है वो इसको ओवरराइट इसी तरह से दोबारा इसको लिखता जा रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि ये यहाँ पे यूज़र अकाउंट यहाँ पे दोबारा ना हो, यानी अगर आप इसको दोबारा ओपन करेंगे तो ये इसने एक दफ़ा और यहाँ पे लिख दिया है। तो इस चीज़ को हैंडल करते हैं। तो इस मकसद के लिए हम ये जो हमने लाइब्रेरी यहाँ पे एक बनाई थी उसके अंदर हम एक और जो है अपनी क्लास बना लेते हैं, जिसके अंदर कुछ ग्लोबल वेरिएबल हम बनाते हैं जिनको हम किसी भी जगह पे एक्सेस कर सकें। तो सिंपली यहाँ पे आप आके राइट क्लिक करें और फिर ऐड के अंदर यहाँ पे एक और क्लास जो है उसको बना लें और इसका नाम आप ग्लोबल वैल्यूज़ मैंने रख दिया उसका नाम और इसको सिंपली ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे। और ग्लोबल वैल्यूज़ के अंदर आप यहाँ पे आ जाएं तो इस क्लास को एक तो पब्लिक आप कर दें और इसके अंदर जो है हम कुछ पब्लिक फंक्शंस जो है इसके अंदर हम कुछ जो है पब्लिक वेरिएबल बना लेते हैं। पब्लिक इन्फो नेम, ये हमने यहाँ पे एक जो है वेरिएबल यहाँ बना दिया। स्ट्रिंग उसको ले लिया हमने। इसके बाद हम मज़ीद भी यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स को बनाएंगे जिनको हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे टैब 2 के अंदर जब हम इस बटन को डबल क्लिक करते हैं तो सिंपली क्या हो, इसके अंदर ये फॉर्म आपके पास ये कॉल हो रहा है। तो यहाँ हम कहते हैं कि ये जो आपके पास है ये टेक्स्ट जो है यहाँ पे इन्फो टेक्स्ट के अंदर जो आपके पास जो भी टेक्स्ट यहाँ पे आता है उसको हम यहाँ पे जो वेरिएबल बनाया है आपने यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल बनाया है इन्फो नेम के नाम से, तो इस नेम के अंदर आप इसको रख दें। तो सिंपली आप कहते हैं इन्फो नेम इज़ इक्वल टू आपके पास ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे आ जाए। अब अगर आप देखें तो ये यहाँ पे आपके पास एक्सेस नहीं हो रहा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
तो उस फंक्शन को या उस वेरिएबल को यहाँ पे एक्सेस करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे उस क्लास को जो है उसको यहाँ पे शामिल कर देते हैं। ग्लोबल वेरिएबल ये यहाँ पे आपके पास अब अवेलेबल है। तो आपने क्या किया कि जो वैल्यू यहाँ पे है उसको सिंपली यहाँ पे आपने उसके अंदर जो है रख दिया। तो जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो वैल्यू आपके पास जो है सेव हो जाएगी। अब दोबारा जब आपने इसको भी यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पे आके उसी चीज़ को जो है आपने यहाँ पे एक्सेस करना है। तो इसके अंदर .linfo, अब linfo भी यहाँ पे आपके पास जो है वो एक्सेस नहीं हो रहा, तो उसको भी आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपके पास यहाँ पे हम इस जो linfo जो आपके पास लेबल है इसको हमने यहाँ पे किसी दूसरी जगह पे एक्सेस करना है। तो इसको भी हम क्या करते हैं पब्लिक कर देते हैं। तो इस फॉर्म के डिज़ाइनर के अंदर आप आ जाएं और यहाँ फाइंड के अंदर आके linfo आप लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। तो जहाँ पे इसको यहाँ पे प्राइवेट है तो इसको सिंपली आप इसको पब्लिक कर दें और इसको सेव कर दें। अब जहाँ पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे यहाँ पे जब आएंगे तो ये अब आपके पास linfo ये आपके पास ये एक्सेस हो जाएगा। और इसको आपने सिंपली क्या करना है कि ये जो आपके पास इस वेरिएबल के अंदर आपने रखा था उसको यहाँ पे आपने क्या करना है एक्सेस करा देना। उसकी वैल्यू यहाँ पे आपने दे देनी है कि जब हम इसको क्लोज़ करें तो जो भी वहाँ पे वैल्यू है वो दोबारा वहाँ पे इस तरह से हो जाए। अब यहाँ पे भी ये आपके पास जो है वेरिएबल जो है एक्सेस नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे भी उसी तरह से जो ग्लोबल वेरिएबल का आपने फंक्शन बनाया है उसको भी यहाँ पे आप उसको यहाँ पे इस जगह पे एक्सेस करा दें। अभी भी यहाँ पे ये एरर शो कर रहा, तो इसके ऊपर लेके जाएं तो कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू लेबल। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली हमने डॉट टेक्स्ट जो है वो लिखना है। अब इसके बाद ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा। अब इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप आए, ऊपर सिक्योरिटी आ गया, इधर आपने क्लिक किया तो यूज़र अकाउंट आपके पास आ गया। अब यहाँ से आपने क्लिक किया तो सिंपली आपके पास ये सिक्योरिटी वापस आ गया आपके पास, जो आपने उस वेरिएबल के अंदर सेव किया था वो वापस यहाँ पे आ गया। इसी तरह से बाकी कहीं पे भी आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो उसी तरह से आ जाएगा। और यहाँ से अगर क्लोज़ करेंगे तो ये सिक्योरिटी के टैब के ऊपर आगे जितने भी आपके पास यहाँ पे आ रहा था वो यहाँ पे सिंपली ख़त्म हो गया। अब हमने ये जो जितना काम किया है ये हमें तकरीबन सारे फॉर्म्स के ऊपर चाहिए होगा कि जब हम बाकी फॉर्म बनाएंगे तो जब उनको क्लोज़ करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे चाहिए होंगी। तो इसके लिए हम फिर यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेते हैं, यहाँ पे क्लास एक और बना लेते हैं इन्वेंट्री के यहाँ पे इस लेवल के ऊपर। तो सिंपली राइट क्लिक करें और ऐड के अंदर आके यहाँ पे क्लास और फॉर्म क्लोज के नाम से आप इसको जो है नई क्लास बना लें और इसको आप सिंपली पब्लिक क्लास फॉर्म क्लोज, और इसके अंदर हम जो है एक
फंक्शन बना लेते हैं। चाहे तो आप यह फंक्शन जो है किसी और जो पहले से आपके पास यहाँ पे इस लेवल के ऊपर, इससे पहले हमारे पास फॉर्म के लेवल के ऊपर कोई क्लास मौजूद नहीं थी, तो चलें ये एक हमारे पास नई क्लास बन गई है। तो फॉर्म क्लोज नहीं रखते इसका नाम, सिंपली इसका नाम हम जो है फॉर्म फंक्शंस ये नाम यहाँ पे रख देते हैं। और जो नाम आपने यहाँ पे रखा है उसको आप सारी जगहों पे चेंज कर दें। ये जो फॉर्म क्लोज है यहाँ पे भी इसका नाम चेंज कर दें, फॉर्म फंक्शंस के जितने फॉर्म के लेवल के ऊपर फंक्शंस होंगे वो यहाँ पे हम इस क्लास के अंदर यूज़ करेंगे। पब्लिक स्टैटिक, अब हम यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं वाइट के नाम से, इसमें कुछ रिटर्न नहीं करना, फॉर्म क्लोज के नाम से बना लेते हैं। और इसके अंदर हम जो है वो सारे कोड जो हमने उसको क्लोज़ करने के लिए वहाँ पे लिया था उसको यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं। ये सारी चीज़ इसको यहाँ से आप कट कर लें और जो अभी यहाँ आपने यहाँ पे उसको जो है कॉपी कर लेते हैं। तो जब आप यहाँ पे फॉर्म लिखते हैं तो यहाँ फॉर्म जो है एक्सेसिबल नहीं है, तो सिंपली आप क्या करें कि यहाँ पे आके ये इस पर क्लिक कर दें, तो यहाँ पे आपके पास ये विंडो फॉर्म ये अब आपके पास आ जाएगा। और फॉर्म नेम, यहाँ पे फॉर्म नेम जिसको आपने या सिंपल क्लोजिंग फॉर्म नेम जो आपने यहाँ पे देना है वो यहाँ पे आप उसको यहाँ पे दे देंगे। और इसको आप जो है सिंपली यहाँ पे चेंज कर दें। अब ये भी आपके पास यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है, तो इसके लिए भी जो आपने वहाँ पे लाइब्रेरी जो है उसको वहाँ पे इंक्लूड किया था उसी को यहाँ पे भी इंक्लूड कर लें। तो अब हम इस फंक्शन को यूज़ कर लेंगे जब भी हमने क्लोज़ करना होगा, तो सिंपली और इसके अंदर दिस आपका ये जो फॉर्म है ये इसको जो है पास कर देंगे। अब यहाँ पे ये इसको भी आपने एक्सेस करना है, तो इसके लिए फिर आप क्या करेंगे कि एक सिंपली जब आपने इसको यहाँ पे एक्सेस करना है तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो हम यहाँ पे बना लेंगे और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको एक्सेस कर लेंगे। पब्लिक उसी जो आपने यहाँ पे क्लास बनाई है फॉर्म फंक्शन उसी का नाम यहाँ पे आप ले लें। एक ऑब्जेक्ट कोई बना लेते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, तो अब सिंपली आप इसको इसके थ्रू जो है इसको यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। ये अभी भी यहाँ पे एक्सेस नहीं हो रहा, तो आप सिंपली इस यहाँ पे आ जाएं। ये इसको आपने जो स्टैटिक किया है इसको सिंपली आप नॉर्मल कर दें। तो इसके बाद आपके पास ये इसको अगर आप सेव करके दोबारा रीबिल्ड करें तो अब आपके पास ये एक्सेसिबल हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास ये यहाँ पर ये एक फंक्शन बन गया है जिसको हम किसी भी फॉर्म को क्लोज़ करने के लिए यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट हम इसी फॉर्म को जो है अपने यूज़र अकाउंट के नाम से ये आपने फॉर्म बनाया है
इसकी आप टेम्पलेट बनाएंगे। इस टेम्पलेट को हम क्या करेंगे कि बाकी जितने भी आपके नए फॉर्म होंगे इसी फॉर्म से हम इसको जो है बाकी सारे फॉर्म जो है उनको स्टार्ट करेंगे। यानी जितना काम इस पे हो चुका है वो सारी का सारा नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप सिंपली प्रोजेक्ट के अंदर आएँ और यहाँ से आपके पास एक्सपोर्ट टेम्पलेट इस पर क्लिक करें। यहाँ पे हम पूरा प्रोजेक्ट जो है उसकी टेम्पलेट नहीं बना रहे हैं बल्कि किसी आइटम की बना रहे हैं, किसी फॉर्म की बना रहे हैं। तो उसको सेकंड ऑप्शन इसको सेलेक्ट कर लें और नेक्स्ट पे क्लिक करें। तो आपके प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी यहाँ पे आइटम्स हैं, जितने फॉर्म्स हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। तो हम इसमें से फॉर्म अकाउंट्स इसका हम यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं। इसको आप सेलेक्ट कर लें फॉर्म अकाउंट्स और इसको नेक्स्ट कर दें। अब इसके ऊपर जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं और जितने आपने रेफरेंस हैं वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं कि जो भी आप इस फॉर्म जो नेक्स्ट आपका फॉर्म है उसमें से ये शामिल करना चाहें तो उनको यहाँ पे आप शामिल कर सकते हैं, और अगर ना भी आप करना चाहें तो सिंपली इसको नेक्स्ट कर दें। अब इस टेम्पलेट का नाम आप जो भी रखना चाहें वो यहाँ पे रख दें। तो माई न्यू सी फॉर्म ये मैंने इसका नाम रख दिया है। इसको हम बाकी जितने भी हम नए फॉर्म बनाएंगे इस टेम्पलेट को यूज़ करेंगे और सिंपली इसको फिनिश कर दें। ये जिस जगह पे आपके पास सेव होगा वो फोल्डर आपके पास ओपन हो जाएगा, उसको सिंपली क्लोज़ कर दें। अब हम यहाँ पे एक नया फॉर्म जो है उसको ऐड करते हैं उसी टेम्पलेट से। तो ऐड फॉर्म के अंदर आ जाएं, प्रोजेक्ट ऐड फॉर्म के अंदर यहाँ पे हम उस टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेंगे जो अभी हमने सेव की है। इस टेम्पलेट को ना सिर्फ आप इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं बल्कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर्म का नाम आप रख लें जो भी रखना चाहें, उसके बाद इसको ऐड कर दें। तो जिस फॉर्मेट के अंदर हमने पहले वाला फॉर्म अकाउंट वाला फॉर्म बनाया था उसी फॉर्मेट में ये हमारे पास ये नया एक फॉर्म बन गया है। अगर इसके क्लोज़ के बटन पे देखें तो वही सारी कोडिंग यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो आज के इस लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके अंदर जो है डेटाबेस को हम देखेंगे और मुख्तलिफ और डिफरेंट जो है ऑप्शंस को देखेंगे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।